ईरान के मिसाइल हमले का इजराइल तगड़ा जवाब देने की तैयारी में जुटा हुआ है। इजराइल का कहना है कि इस बार ईरान को संभलने तक का मौका नहीं दिया जाएगा। इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करने की तैयारी में है। हमास नेता इस्माइल हानिया की तरह ईरान के बड़े नेता की हत्या भी हो सकती है। ईरान के तेल और परमाणु संयंत्रों पर भी इजराइल हमला कर सकता है। इजरायली अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि हमारी जवाबी कार्रवाई में ईरान का बुनियादी ढांचा निशाने पर होगा। इजराइल ईरान के पावर प्लांट और तेल संयंत्रों को निशाना बना वहां की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है। साथ ही इजराइल ईरान के अंदर तेल उत्पादन सुविधाओं और अन्य रणनीतिक स्थलों को निशाना बना सकता है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में इजराइल ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हमला कर सकता है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमले के समर्थन में नहीं है, मगर हमले से पहले इजराइल अमेरिका को अपने विश्वास में लेना चाहता है। बाइडेन ने कहा है कि इजराइल ईरान में क्या करने जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ बाइडेन ने ईरान पर और प्रतिबंध लगाने की बात भी कही है। इजराइल को ये भी पता है कि ईरान पर हमला किया तो वो भी पलटवार करेगा। ऐसे में इजराइल ईरानी हमले के खिलाफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड से रक्षात्मक सहयोग चाहता है। वहीं इजरायली वायुसेना की खातिर अधिक गोला बारूद और अन्य सैन्य सोझा सामान भी अमेरिका से चाहता है। वहीं अमेरिका मध्य पूर्व में सैन्य तैनाती बढ़ाने पर विचार कर रहा है। उसने अपनी वायुसेना और नौसेना को भी अलर्ट पर रखा है। G7 देशों के साथ भी अमेरिका ने चर्चा की है। इसी के साथ आपको बता दें कि इसी साल 1 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में इजराइल ने ईरानी वाणिज्य दूतावास पर एयर स्ट्राइक की थी। हमले में 7 ईरानी जर्नलों की मौत हुई थी। वहीं इसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर करीब 300 मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था, मगर इजराइल को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा था। इजराइल ने उस वक्त भी जवाबी हमले की बात कही थी, मगर अमेरिका के भारी दबाव की वजह से इजराइल ने सीमित हमला ही किया था। इसमें ईरान को भी कोई खासा नुकसान नहीं पहुंचा था। अमेरिका ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की थी, लेकिन इस बार 1 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद अमेरिका की भाषा बदल गई है। अमेरिका ने इस बार संयम बरतने की बात नहीं की। इस बार अमेरिका का कहना है कि ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर युद्ध बढ़ता है तो अमेरिका भी इसमें शामिल हो सकता है।